हो जहाँ पे फार्मर जाके अपना फसल जो है वो बेच सके, दे सके और बाहर से भी लोग आके वहाँ से चीज़ें परचेज़ कर सके। उसके अलावा जो भी जैविक खेती है उसकी बहुत बड़ी मार्केट इंडिया में है। तो जैसे मैं एसडीओ साहब से भी बात कर रहा था कि कैसे उसकी ब्रांडिंग की जाए, कैसे इंडिविजुअल लेवल पे उनकी सेलिंग की जाए, उस पर भी काम किया जाएगा। मैं संजय शर्मा, सब डिविजनल एग्रीकल्चर अफसर रामनगर। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था ये अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम के ऊपर था। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम था। अल्टरनेट एग्रीकल्चर के अंतर्गत हमने रामनगर में, सब डिवीज़न रामनगर में 4 क्लस्टर हमने बनाए हैं। यहाँ पे 50 फार्मर्स का एक क्लस्टर है, 200 फार्मर हमने इसमें लिया हुआ है और 20 हेक्टर एरिया एक क्लस्टर का है इसमें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड से जो है वो हमारी सेहत को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारी ज़मीन जो है वो बंजर होती जा रही है। रेगुलर फर्टिलाइज़र यूज़ से ज़मीन बंजर हो रही है। तो इसके तहत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि किसान जो है अपनी परंपरागत जो खेती है उसकी तरफ आए और उसकी सेहत भी ठीक रहे और ज़मीन की भी सेहत जो है वो ठीक रहे। इसी के तहत हमने आज ये सामान जो दिया है, इनपुट्स जो दिए हैं, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया है। इसमें ऑर्गेनिक ही इसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हमने एमएलए साहब के थ्रू यहाँ पे बंटवाए हैं। आज रामनगर एग्रीकल्चर विभाग ने एक प्रोग्राम रखा था जहाँ के अपने क्लस्टर के 50 फार्मर्स को बुलाया था और उनको अवगत भी कराया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो क्या क्या स्कीमें लेकर आया है। और ये बिल्कुल अलाइन है जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विकसित भारत का, और उसी दिशा में कैसे फार्मर्स के लिए काम किया जाए, अपने किसानों के लिए काम किया जाए और कैसे उनकी आमदन को डबल किया जाए। और बड़ा डिटेल में हमारे यहाँ के जो ऑफिसर हैं, एसडीओ साहब हैं संजय शर्मा जी, उन्होंने बड़ी डिटेल में प्रेजेंटेशन दी है कि कौन कौन सी स्कीम्स इनके पास आई हैं और कैसे हमारे किसान जो बुज़ुर्ग हैं, भाई बहन हैं, वो कैसे उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। और आज का जो विशेषतर ये जो प्रोग्राम था ये जैविक खेती को लेकर था कि अपने क्लस्टर में कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाया जाए, कैसे जो परेशानियां फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करने से हो रही हैं और कैसे ज़मीन को उन बड़े जो ख़तरनाक फर्टिलाइज़र है उनसे बचाया जाए और ऑर्गेनिक खेती की तरफ रामनगर के सभी किसानों का रुझान किया जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए। उसी दिशा में आज का ये प्रोग्राम था और इसमें मुझे मेरी पूरी टीम को यहाँ पे बुलाया गया था और आज हमने काफ़ी जो इंस्ट्रूमेंट जैसे पंप्स और कुछ स्प्रे वगैरह भी इन्होंने फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हमने। और इसके अलावा फार्मर्स को बड़ी सारी स्कीमों के बारे में बताया, जैसे पॉली हाउस के बारे में बताया, बी कल्चर के बारे में बताया, मशरूम कल्चर के बारे में बताया, वेजिटेबल्स के लिए सीड्स के लिए जो सब्सिडी है उसके बारे में। तो डिटेल में फार्मर्स को बताया गया और कल एक टीम हमारी साइंटिस्ट की टीम, जैसे इन्होंने मुझे बताया, वो भी यहाँ आ रही है जो फार्मर से इंटरेक्ट भी करेगी और कैसे यहाँ के फार्मर्स के जीवन में परिवर्तन हो, कैसे यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, कैसे उनकी इनकम जो है वो डबल हो। इसमें ये जो एग्रीकल्चर विभाग है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, सब इधर आए। सुनील जी, एक सवाल मेरा रहेगा, फार्मर्स जब फसल उगाता है उसके बाद उनको सेल करने में काफ़ी परेशानी आती है, इसके बारे में आपका क्या योगदान जो है वो रहेगा और किस तरीके से वो ये परेशानी को जो है वो हल किया जाए? देखिए, बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में सेलिंग नहीं होती है, क्योंकि सारे जो भी फार्मर्स अपनी खेती बाड़ी उगाते हैं वो अपने लेवल पे ही जहाँ पे चाहे वहाँ बेचते हैं। मगर मैं कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज मंडी यहाँ पे सेटल हो, चाहे वो फ्रूट्स की हो, चाहे वो ग्रेन्स की हो, जहाँ पे फार्मर जाके अपना देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।